नमस्कार और स्वागत है आपका कार एंड बाइक 360 के इस चैनल पर। ये यूट्यूब चैनल पे हम बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं आपके लिए, इन्फॉर्मेशन वाले, थोड़े एंटरटेनमेंट वाले एंड ऑफ कोर्स आपको कार बाइक में जो आसानी दें, जो आराम से आप कार खरीद सके, वैसे वीडियो लाएंगे। आज भी हमारे पास एक सवाल आया है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। अगर आप नहीं जा रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पर तो प्लीज़ जाइए, हम नीचे लिंक डाल देंगे उसका भी। तो हमसे सवाल पूछा गया, ये पूछा गया है कि हमारे को 5 ऐसी गाड़ियाँ बताएँ 10 लाख के बजट के आसपास जो कि ऑटोमेटिक में आती हो। हमें 10 लाख से ज़्यादा ऊपर नहीं खर्च करने, तो 10 लाख के अंदर अंदर ऑटोमेटिक कार्स बताएं। ये सवाल हमसे पूछा है मिस्टर फ्रांसिस पट्टन ने, साउथ इंडिया से ये सवाल पूछा गया है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बेस्ट गाड़ी है मेरे हिसाब से, अगर आपका 10 लाख का बजट है, ऊपर से नीचे आते हैं, हम जाएंगे 10 से नीचे की तरफ। 10 साढ़े 10 लाख तक का अगर आपका बजट है, देन द बेस्ट कार आई थिंक इन दैट बजट इज़ दी होंडा अमेज CVT। आप कहेंगे आपने होंडा अमेज क्यों बोला, आपने डिज़ायर का नाम क्यों लिया, किसी और गाड़ी का क्यों लिया? Simply because the CVT gearbox is better in terms of technology than the AMT। AMTs में आपको झटके लगते हैं, बार बार आपकी मूवमेंट होती है हेड की, वो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। आप आराम से गाड़ी को चला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हैसल फ्री नेचर, इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, इन टर्म्स ऑफ द फ्यूल एफिशिएंसी। CVT gearbox always gives you better fuel efficiency and the technology also is much advanced than any AMT technology, and that's why if you have about 10.5 lakh rupees to spend, then my request is to check out the Honda Amaze। It's a very good car। अभी हमने रिसेंटली चलाई थी ये गाड़ी, उसका वीडियो हम डाल देंगे। अगर आप देखना चाहते हो लिंक नीचे डाल देंगे उस वीडियो का, आप देख सकते हैं, बता सकते हैं गाड़ी कैसे लगी। बट दैट्स द फर्स्ट कार ऑन दिस लिस्ट। सेकंड पर भी एक और CVT कार है, वो है निसान की मैग्नाइट। ये जो निसान मैग्नाइट है, या फिर आप रेनो की काइगर भी कह सकते हैं, दोनों में CVT गेयरबॉक्स होता है। दोनों ही SUVs हैं, कॉम्पैक्ट SUVs हैं, 4 मीटर के अंदर हैं, और दोनों ही अच्छी गाड़ियाँ हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ राइड कंफर्ट। और सबसे अच्छी बात इन गाड़ियों की ये है कि जो ये गाड़ियाँ हैं ये फ्यूल एफिशिएंसी तो अच्छी देती है, बल्कि मैनुअल वर्जन से ज़्यादा अच्छी चलाने में। जी अगर आप ले रहे हैं निसान मैग्नाइट या आप सोच रहे हैं कि मैं काइगर ले लूँ, तो CVT ही लेना, डोंट बाय द मैनुअल, बिकॉज मैनुअल के बॉक्स थोड़ा सा हार्ड है यूज़ करने में, गैस शिफ्ट थोड़े से उसके टफ है। सो इट्स बेटर टू चूज़ द CVT ऑप्शन। एंड फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी कंसिस्टेंट है दोनों गाड़ियों की। 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन इसमें आता है, 100 bhp के करीब बनाता है। एंड अगेन ये 10 साढ़े 10 लाख 11 लाख के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगी। इनका मिड स्पेक वर्जन भी ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है बजट से ऊपर जा रही है तो वो भी आप खरीद सकते हैं, तो वहाँ पर भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तीसरी गाड़ी जो मेरे हिसाब से आपको ऑटोमेटिक्स में लेनी चाहिए अगर आप चलाने के शौकीन हैं, तो वो है मारुति की नई वाली स्विफ्ट। 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है। अब लोग कहते हैं कि इंजन थोड़ा सा पावरफुल कम है, सिर्फ 3 सिलेंडर आते हैं, पहले 4 आते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, चलाने में अच्छा है, हल्की गाड़ी है, पेपी है। हाँ, जो AMT गेयरबॉक्स इसमें आता है थोड़ा सा झटके ज़रूर मारता है वो आपको, और गाड़ी का प्राइस काफ़ी पहले की तरह नहीं है कि वैल्यू फॉर मनी कह सके। 9.5 लाख के करीब इसका प्राइस आता है ZX प्लस में। उससे बीच वाला ट्रिम लेते हैं अगर VX तो वो 8.5 के आसपास पड़ता है, 8.5 के आसपास। बट ऑल दिस थिंग्स अपार्ट, इट्स अ स्टाइल आइकॉन, इट्स फ्यूल एफिशिएंसी में चैम्पियन। आपको आराम से 18-19 की माइलेज दे देगी सिटी के अंदर विद AC, हाई पर 20-21 आराम से निकाल देगी। और साथ ही साथ मारुति का जो नेटवर्क है वो चारों कोनों में फैला हुआ है देश के, चप्पे चप्पे पे इनका सर्विस सेंटर, आफ्टर सेल सपोर्ट कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो स्विफ्ट भी आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। डिज़ायर भी कर सकते हैं, लेकिन डिज़ायर का बजट थोड़ा ऊपर निकल जाता है, तो दैट्स वाई द स्विफ्ट इज़ माई रिकमेंडेशन। अगेन आई रियली एंजॉय दैट कार, इट्स अ लाइट कार, इट्स वेरी नाइस टू ड्राइव, कंट्रोल्स आर वेरी लाइट एंड एवरीथिंग feels quite positive when you're driving that car। So that's my third bet in this segment। चौथी जो मैं गाड़ी कहूँगा कि आपको लेनी चाहिए इस श्रेणी के अंदर, वो एक SUV है, और वो है टाटा की नेक्सॉन। जी जो नेक्सॉन है, थोड़ी सी अगेन वही 10 लाख से ऊपर निकल जाता है उसका प्राइस, थोड़ा सा इट गोज़ अबव दैट वैल्यू फॉर मनी क्वोशेंट जो आप 10 लाख के बजट के अंदर ले रहे हैं। बट इट्स वर्थ द प्राइस, इट्स वर्थ द ओवरऑल कॉस्टिंग, क्योंकि जो गाड़ी है एक तो टफ है, एक तो स्टडी है, राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। हालांकि इसमें भी AMT मिलता है आपको, झटके वही मारता है, लेकिन इतने नहीं मारता कि आप कहें कि मैं परेशान हो गया। और बिल्ड इसकी जो है वो बहुत ही बेहतर है, तो उसकी बिल्ड की वजह से आपको सेफ लगेगा अपनी फैमिली के जब बैठेंगे गाड़ी के अंदर। यू विल ऑलवेज फील वेरी सेफ एंड सिक्योर व्हेन यू सिट इनसाइड दिस कार, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ अदर कार्स ऑफर यू इन दिस प्राइस पॉइंट। सो दैट्स समथिंग यू शुड कीप इन माइंड। उसके अलावा जो लास्ट गाड़ी है इस लिस्ट पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में, वो है एक ऐसी गाड़ी जिसको आप बहुत बारी रोड पे देख चुके हैं, आपको लगता भी होगा कि हमने चलाई है, नहीं चलाई, चलाना चाहिए, खरीदना चाहिए, वो है Hyundai की एक्स्टर। ये भी गाड़ी 10 लाख के अंदर आ जाती है। इसका जो AMT गेयरबॉक्स है, जो ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है, सबसे बेस्ट AMT है वो, ना ज़्यादा झटके मारता है, एफिशिएंटली स्मूथ होता है। गाड़ी का जो इंजन है 1.2 वो भी काफ़ी स्मूथ और एफिशिएंट इंजन है, एंड द राइड क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड। पीछे की सीट में स्पेस काफ़ी अच्छा, और फीचर्स गाड़ी में काफ़ी अच्छा आते हैं। अगर आप मिड स्पेक में लेते हैं तब भी उसमें आपको काफ़ी फीचर मिल जाते हैं। टॉप एंड लाइन में ऑफ कोर्स बहुत सारे
खचाखच फीचर्स भरे हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स Hyundai जब आप लेते हैं तो एक क्वालिटी आपको मिल जाती है, आफ्टर सेल्स का सपोर्ट मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब पॉजिटिविटी आपको मिल जाती है। सो दीज आर थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, दीज आर थिंग्स यू शुड डेफिनेटली think about before you make a buying decision about any of these cars. And in my book, all these cars are generally quite good. Hyundai gives you peace of mind, Maruti gives you peace of mind, Tata gives you safe and sturdy build, Citroen gives you driving pleasure, and of course the other cars in this list also have their own qualities like the Kiger, which gives you great value for money and lots of space inside the cabin. ये थी मेरी लिस्ट टॉप 5 कार्स की अंडर 10 लाख रुपीज़ इन ऑटोमेटिक। आपको लगता है हमने सारे वीडियो में सही सी गाड़ियाँ बताई हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। कोई आपका सवाल है तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाएं, उसका भी लिंक हम डाल देंगे, और इन सब गाड़ियों के जो वीडियोस हैं उसके भी लिंक हम नीचे डाल देंगे, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना और वीडियो को लाइक किए बगैर भी मत जाना। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।